हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि कर एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण में समास से संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पे अध्याय है। और ये जो अध्याय है फ्रेंड्स, ये आप को जो है यहाँ पे आप चाहे स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम देते हैं। अभी आपका जैसे उत्तराखंड प्रवक्ता का पेपर है, तो उत्तराखंड प्रवक्ता का पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे समाज से संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है अध्याय है। तो इसको हम देखेंगे एकदम। ये जो बुक है ये क्लास 6 की बुक है और प्राइवेट में जो बुक आती है, बाकी यहाँ पे जो है यहाँ पे क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है। हमारी जो बुक्स होती हैं हिंदी व्याकरण की, तो आप चाहे किसी की भी बुक उठा के देख लो, यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे शब्दों में इसको दिया गया है। तो हमें जो है इनको समझना है बेसिक उससे। तो सबसे पहले हम देखेंगे समास। तो समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण यानी संक्षिप्त करना। और संक्षिप्त या शब्द को जो समास की प्रक्रिया में शब्दों का जो संक्षिप्तीकरण किया जाता है उसे कहा जाता है समास। समास में संक्षेपीकरण करके नया शब्द बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? समास में जो है संक्षेपीकरण करके उसमें क्या बनाया जाता है? एक नया शब्द बनाया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया, जैसे नीलकंठ। तो नीलकंठ मीन्स क्या होता है? नीला है जिसका कंठ। तो कौन है वो है शिव। अगला है चौराहा। तो चौराहा यानी चार राहों का समाहार। क्या है? चार राहों का समाहार। अब इसमें क्या है कि दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर बन सकता है तो समास किसे कहते हैं? कि दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर जो सार्थक शब्द निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे? समास कहते हैं। अब हमारे जो शब्द होते हैं वो होते हैं हमारे, एक तो अर्थ के आधार पे, दूसरा होता है हमारे रचना के आधार पे। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे कि जो सार्थक शब्दों का जो अर्थ निकलेगा वही हमारे क्या कहेंगे? समास कहलाएंगे। अब इसमें जो है पहला पद, समास में पहला पद जो होता है वो होता है पूर्व पद, और जो उसका दूसरा पद होता है वो क्या कहलाता है? उत्तर पद कहलाता है। अब कैसे? यहाँ पे दिया है गंगा जल। क्या दिया गया है? गंगा जल। तो गंगा जल में जो है गंगा क्या है? पूर्व पद। गंगा क्या है? पूर्व पद है। और जो इसमें जल है ये है उत्तर पद। क्या है? जल इसमें उत्तर पद है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। तो पूर्व पद होता है क्या है? गंगा। और इसमें जो जल है यानी गंगा जल है, तो गंगा प्लस जल है जल यानी गंगा का जल। तो अब जैसे मैंने गंगा का जल बोला तो वो क्या हो गया? समास विग्रह हो गया, यानी समास विग्रह। अब समास विग्रह क्या होगा आगे देखेंगे हम। तो जैसे यहाँ पे गंगा जल, तो गंगा इसमें क्या है? पूर्व पद है, और जल इसमें क्या है? उत्तर पद। अब यहाँ पे समास विधि से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। समास विधि से बना जो नया पद होता है, नया शब्द होता है, उसको कहते हैं समस्त पद। उसको क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। अब अब यहाँ पे जो है समस्त पद हमें पता चल गया कि समस्त पद क्या होता है? समास विधि से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। अब समस्त पद के, अब यहाँ पे देखा समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है कि समस्त पद के अंगों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था, जैसे यहाँ पे दिया गया है फिर दोबारा गंगा जल, तो क्या हो गया? इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा गंगा का जल। तो ये क्या है? बहुत ही अगर हम देखेंगे बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पे दिया गया है। जो यहाँ पे समास पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये सीरीज रहेगी। अब देखेंगे यहाँ पे अर्थ के आधार पे समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले समास के भेद। तो समास के कितने भेद होते हैं? सभी को पता है समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं? कि ये किसके आधार पे हैं? अर्थ के आधार पे हैं या रचना के आधार पे? तो ये हैं फ्रेंड्स अर्थ के आधार पे। अब कौन कौन से? तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास। तो ये हो गए 6, क्या हो गए हमारे? समास हो गए हैं। आप अगर आप अपनी व्याकरण की बुक देखेंगे तो उसमें भी आपको जो है यही चीज़ें बताए गए होंगे कि क्या है? समास जो है आपके 6 प्रकार के होते हैं। क्योंकि काफ़ी जो प्राइवेट्स बुक्स होती हैं उसमें हर चीज़ को कम भी यहाँ पे दिया जाता है लैंग्वेज में। अगर हिंदी लैंग्वेज हो और इंग्लिश लैंग्वेज हो तो वहाँ पे इनमें क्या दिया जाता है?
जो बुक्स हैं ये बच्चों के पर्पज से हैं, तो इसलिए तो लेकिन ये जो इस बुक है इसमें पूरा यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या है, थोड़ा यहाँ पे अगर हम देखेंगे, एक बार हम थोड़ा इसमें देख लेते हैं कि जो यहाँ पे जो पदों की प्रधानता के आधार पे यहाँ पे जो है वर्गीकरण भी किया गया है। जैसे हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, उत्तर पद और पूर्व पद। तो थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कि जो पदों का वर्गीकरण होता है, सबसे पहले पूर्व पद। तो पूर्व पद जो होता है, पूर्व पद यानी प्रधान होता है। कैसा होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, वो क्या कहलाते हैं, अव्ययी भाव होते हैं। और जहाँ पे उत्तर पद प्रधान होगा, ये ध्यान देना, नोट करना, जहाँ पे उत्तर पद प्रधान होगा वहाँ पे क्या होगा, तत्पुरुष कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा और द्विगु समास होगा। अगला यहाँ पे अगर जहाँ पे दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे, वो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। और जहाँ पे दोनों पद अप्रधान होंगे, जहाँ पे दोनों पद अप्रधान होंगे, वहाँ पे क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जहाँ पे पूर्व पद क्या होगा, प्रधान होगा, पूर्व पद प्रधान होगा, अव्ययी भाव समास होगा। उत्तर पद अगर प्रधान होता है तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास होगा। और जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं तो वहाँ पे द्वंद्व समास, और जहाँ पे दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पे कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। यानी इसमें कोई भी तीसरा अर्थ प्रधान नहीं होता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है, जिस समस्त पद का उत्तर पद दूसरा पद यानी उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है तथा कारक चिन्ह परसर्ग का लोप हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। अभी हमने देखा भी था कि तत्पुरुष समास यानी उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जिस समस्त पद का दूसरा पद क्या होगा, प्रधान होगा, तो और कारक चिन्ह परसर्ग का लोप हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, वनवास। तो वनवास यानी वन में वास, ये समास विग्रह है। क्या है, वनवास यानी वन में वास। अगला देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है, शरणागत। तो शरण को आया हुआ, शरणागत शरण को आया हुआ। उसके बाद जन्मांध। तो जन्मांध यानी जन्म से अंधा, जन्मांध यानी जन्म से अंधा। मार्ग व्यय, मार्ग व्यय यानी मार्ग के लिए व्यय यानी मार्ग के लिए खर्च। भयभीत, तो भय से भीत, क्या हो जाएगा, भय से भीत। अगला है राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। उसके बाद देखेंगे हम जो तत्पुरुष समास है, जो तत्पुरुष समास है, इसको क्या कर दिया गया है, इसकी जो विभक्तियां हैं, इसकी भी क्या है, अलग अलग विभक्तियां हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखिए, एक बार हम और देख लेते हैं इसके पद, जो समस्त पद हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे राजकुमार, क्या है, राजकुमार। तो राजकुमार यानी राजा का कुमार। अगला है धर्म ग्रंथ। तो धर्म का ग्रंथ। रचनाकार, तो रचना को करने वाला, तो क्या हो जाएगा, रचनाकार। अब इसमें जैसे कर्म तत्पुरुष होता है, उसके बाद करण तत्पुरुष होता है, संप्रदान तत्पुरुष होता है, उसके बाद अपादान तत्पुरुष होता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, तत्पुरुष को भी यहाँ पे डिवाइड किया गया है। अब अन्य हम देखेंगे इसमें। उसके बाद है कर्मधारय समास। तो उसके बाद जो कर्मधारय समास है, अब अगला है यहाँ पे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान का संबंध हो, वहाँ क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। अब यहाँ पे जो है विशेषण, विशेष्य भी दिए गए हैं। तो इसमें क्या है, अब यहाँ पे कैसे पहचान करें कि विग्रह करने पर जो है दोनों पद के मध्य में जो है यहाँ पे है, जो, के, समान आदि आते हैं। क्या है, यह इसमें जो पहचान करेंगे कर्मधारय समास की, विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है और जो के समान, जो के समान आदि आते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, महादेव, महादेव, महान है जो देव। अभी हमने पढ़ा कि पहचान कैसे करेंगे कर्मधारय समास की, जहाँ पे आएगा है, जो, इस तरह से आएगा। तो और यह आएगा के या समान। अभी हमने पढ़ा था इसकी पहचान, कर्मधारय समास की पहचान कैसे होगी, जहाँ पे होगा है और जो। तो यानी महान है जो देव, तो देखना यहाँ पे है जो, यहाँ पे कौन सा। अब यहाँ पे संबंध का प्रकार क्या है, विशेषण, विशेष्य। नील कमल, तो नीले रंग का कमल, कैसा, नीले रंग का कमल। तो इसमें भी क्या है,
विशेषण और विशेष्य। क्या है? विशेषण और विशेष्य। अगला है चंद्रमुख। तो चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख। किसके मुख समान है? चंद्रमा के समान मुख। इसमें क्या है? उपमान उपमेय। तो यहाँ पे देखना के समान, अभी हमने पढ़ा था है जो के समान, अगर ये आते हैं तो ये हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। विद्याधन, तो विद्या रूपी धन, इसमें भी क्या है? उपमान उपमेय। महाराज, तो महान राजा विशेषण विशेष्य। चरण कमल, चरण रूपी कमल उपमान और उपमेय है। तो ये हमारे क्या हो गए? कर्मधारय समास। अब इसमें हम और देख लेते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कनक लत्ता। क्या है? कनक लता, कनक की सी लता। अगला है प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। अगला है नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। अभी उसके बाद यहाँ पे जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष। अधमरा, आधा है जो मरा। और उसके बाद है परमानंद, परम है जो आनंद। अगला करते हैं द्विगु समास। ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगला देखते हैं जिस समस्त पद का। द्विगु समास क्या होता है कि जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो। कैसा हो? संख्यावाची, वह द्विगु समास कहलाता है। यानी जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे द्विगु समास में समूह या समाहार का ज्ञान भी होता है। यानी यहाँ पे समूह, अब देखो संख्यावाची रहेगा तो संख्यावाची, जैसे नवग्रह, तो नवग्रह में क्या होगा? समूह तो होगा ना किसी न किसी का। तो यहाँ पे जैसे नवग्रह क्या है? 9 ग्रहों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। ये कौन सा समास पढ़ रहे हैं हम? द्विगु समास पढ़ रहे हैं। पंचवटी, 5 वटों यानी पीपल, वट, हरड़, बेल और अशोक का समूह। इनको क्या कहते हैं? पंच वटों कहते हैं। अब इसमें जैसे सप्त सिंधु, तो 7 सिंधु का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। नवरात्र, 9 रात्रों का समूह। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी यानी 5 मंडियों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। और तिरंगा, 3 रंगों का समूह। अगर कोई कहेगा तिरंगा में कौन सा समास है, तो आप कह सकते हैं द्विगु समास है। नेक्स्ट आ जाते हैं द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास देखेंगे तो द्वंद्व समास क्या होता है कि जिस समस्त पद के दोनों पद समान स्तर के हो, जिस समस्त पद के दोनों पद समान स्तर के हो, उन्हें विग्रह और अथवा या लगता हो। क्या है? जिस समस्त पद के दोनों पद क्या हो? समान स्तर के हो, और उन्हें विग्रह में, जब उन्हें विग्रह करेंगे उनमें क्या लगे? और या लगे, तो वो हमारे द्वंद्व समास कहते हैं। कौन से समास हैं? द्वंद्व समास। तो ये पहचान है इनकी, द्वंद्व समास की पहचान क्या है? जहाँ पे और आए या आए। उसके बाद दूसरी जो इनकी पहचान है वो कैसी है? द्वंद्व समास की पहचान, यहाँ पे जो है आपके योजक चिन्ह भी लगते हैं। क्या लगते हैं? योजक चिन्ह भी लगते हैं, यानी जिन्हें हम हाइफन कहते हैं। जैसे यहाँ पे माता पिता, तो माता पिता के बीच में क्या लगा है? योजक चिन्ह है, जिसे हम डैश भी बोलते हैं। ये है ना, जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। तो अगर जिन शब्दों के बीच में ये सब लगा हो तो वो क्या है? योजक चिन्ह। बाकी अब अभी हमने देखा पहचान क्या हो जाएगी? और होगा, या होगा, और एव होगा। क्या होगा? और होगा, या होगा, एव होगा, अथवा भी होगा। जहाँ पे ये सभी हमारे द्वंद्व समास हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं माता पिता, तो माता और पिता। रात दिन, रात और दिन। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। दाल चावल, दाल और चावल। 3 4, 3 और 4। सुख दुख, सुख और दुख। अब जैसे यहाँ पे नदी नाले, तो नदी और नाले। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। गुण दोष, गुण और दोष। देश विदेश, देश और विदेश। आगे पीछे, आगे और पीछे। नाक कान, नाक और कान। आचार विचार, आचार और विचार। भला बुरा, तो भला या बुरा, यहाँ पे देखना भला या बुरा। अगला है राजा प्रजा, राजा और प्रजा। नर नारी, नर और नारी। खरा खोटा, खरा या खोटा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। ठंडा गरम, ठंडा या गरम। छल कपट, छल और कपट। अपना पराया, अपना और पराया। मोल
तोल तो मोल और तोल, उतार चढ़ाव, उतार या चढ़ाव, तन मन धन, तन और मन और धन। तो ये सभी हमने पढ़े द्वंद्व समास। अगला आ जाते हैं हम अव्ययी भाव समास। किस पे आ जाते हैं? अव्ययी भाव समास पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो तथा संपूर्ण सामसिक पद भी अव्यय की तरह कार्य करे, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब अव्ययी भाव समास पहचान कैसे करेंगे? अभी हमने पढ़ा कि जिस समास का पहला पद क्या हो, यानी पहला पद यानी जिसे हम कहते हैं पूर्व पद, वो क्या हो? अव्यय हो तथा प्रधान हो, और उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो इसमें जो है पहचान इसकी क्या होगी? पहला पद अनु, पहला पद क्या होगा? अनु होगा, आ होगा, पड़ती होगा, भर होगा, यथा होगा, यावत होगा, हर होगा। तो अगर जिन शब्दों के पहले क्या है? पहला पद जिसका होगा आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ये हमारे क्या होते हैं? समास होते हैं। अब जैसे यहाँ पे आजीवन, तो जीवन भर, तो देखा आपने क्या है? आ, तो आ क्या है? हमने पढ़ा था अभी कि जिस शब्द का पहला पद में क्या है? आ, जैसे अव्यय आए, अव्यय क्या होते हैं? अविकारी शब्द। क्या होते हैं? अविकारी शब्द। और ये हमारे अविकारी अव्यय क्या है? अविकारी शब्द है। तो आजीवन, तो आजीवन क्या है यहाँ पे? आ, तो यहाँ पे जो आ है। अब अगला देखेंगे यथाशक्ति। तो यथा अभी हमने पढ़ा था, जिसका इसकी पहचान कैसे होगी? अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ये अगर आए पहला पद में तो वो हमारा क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, दिन दिन प्रत्येक दिन, यानी भरपेट, पेट भरकर। आजन्म, जन्म भर। निडर, डर के बिना। तो अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्राय, यथा, प्रति, आ होता है, ये यहाँ पे देख लेना। उसके बाद जैसे यहाँ पे है आजन्म, तो आजन्म क्या हो जाएगा? तो यानी यहाँ पे क्या है? आजन्म, तो आ प्लस जन्म, पूर्व पद क्या है? आ है, और उत्तर पद इसमें जन्म है। तो यानी अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो जन्म से लेकर अगला है अनुरूप, तो अनु प्लस रूप यानी रूप के योग्य। भर प्लस पेट, भरपेट, तो पेट भर के। अगला है प्रतिकूल, प्रति प्लस कूल, इच्छा के विरुद्ध। हाथ प्लस हाथ, हाथों हाथ, यानी हाथों हाथ, हाथी हाथ। तो यहाँ पे अब देखेंगे हम बहुब्रीहि समास। क्या देखेंगे? बहुब्रीहि समास। अब जो बहुब्रीहि समास हैं, जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान न हो, कोई भी पद प्रधान न हो, दोनों पद किसी अन्य अर्थ का बोध कराए, किसी अन्य का बोध कराए, वो हमारे क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास होते हैं। अब बहुब्रीहि समास यहाँ पे देखेंगे कि जिस पद में कोई भी पद क्या नहीं होता है? प्रधान नहीं होता है, और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। दोनों पद मिलकर, यानी जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान न हो और दोनों पद किसी अन्य का अर्थ बोध कराए, वही हमारा क्या होता है? क्या कहते हैं उसको? बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर, तो दोनों यानी समस्त पद है, तो दोनों में कोई भी पद क्या नहीं है? प्रधान नहीं है। अब जैसे क्या है? पीताम्बर, पीले हैं अंबर वस्त्र जिसके, कौन है? श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन है? शिव जी। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, विष्णु। दशानन, 10 आनन मुख हैं जिसकी, रावण। चतुर्मुख, 4 मुख हैं जिसके, वो है ब्रह्मा। चंद्रशेखर, चंद्र है से जिसके शिखर मस्तक पर, वो है शिव जी। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, वो है गणेश जी। तो यहाँ पे ये जो है, अब इसके बारे में थोड़ा हम और देखेंगे। जैसे है चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, वो कौन है? विष्णु। महावीर, तो महावीर महान है जो वीर, हनुमान। अगला प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो प्रधानमंत्री, ये भी देखो प्रधानमंत्री भी कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। प्रधानमंत्री कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। पंकज, पंख में पैदा हो गया जो, कौन? कमल। अगला निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, कौन है? राक्षस। अगला है चौलड़ी,
चार हैं लड़ियां जिसमें माला, वो क्या है, चोलड़ी है। अगला है चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, वो कौन है, शिव। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र, वो कौन है, सिंह। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो कृष्ण। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, वो है शंकर। अब यहाँ पे जो है कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में क्या है, थोड़ा बहुत अंतर भी है। अगर इन दोनों समासों में अंतर समझना है तो इसके लिए जो है क्या है, विग्रह पर ध्यान देना होगा। जैसे कर्मधारय समास में एक पद क्या होता है, विशेषण होता है और उपमान होता है, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य और उपमेय होता है। जैसे नील गगन, नीला विशेषण है तथा गगन विशेष है। इसी तरह चरण कमल में, तो चरण क्या है, उपमेय है, और कमल क्या है, उपमान है। तो ये दोनों क्या है, कर्मधारय समास है। अब बहुब्रीहि समास देखेंगे तो समास में समस्त पद किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो, अर्थात कृष्ण, यानी चक्रधर क्या हो गया, चक्रधर कृष्ण, ये क्या है, संज्ञा, चक्रधर हो गया, कृष्ण हो गया, ये संज्ञा, संज्ञा का विशेषण है। और नीलकंठ, यहाँ पे नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, यानी बहुब्रीहि समास। और लंबोदर, मोटे पेट वाला, यानी कर्मधारय समास। यहाँ पे हमने देखा था ना लंबोदर, तो लंबोदर मोटे पेट वाला, कर्मधारय समास। और लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, इसमें कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। तो यहाँ आपने देखना लंबोदर में ही क्या है, दो तरह के समास हैं। एक तो लंबोदर मोटे पेट वाला, यानी इसमें क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उसमें अर्थात गणेश, यानी क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। अब द्विगु और बहुब्रीहि समास में भी थोड़ा अंतर है। तो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, तो संख्यावाचक विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, द्विगु समास। चार भुजाओं का समूह चतुर्भुज। अब उसके बाद है पंचवटी, तो पांच वटों का, वहाँ पांच वटों का समाहार द्विगु समास में। पंचवटी, पांच वटों से घिरा एक निश्चित स्थल, अर्थात दंडकारण्य में स्थित वह स्थान जहाँ वनवासी राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया। यहाँ पे देखना कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। जैसे दशानन, 10 आननों का समूह, यानी द्विगु समास। और दशानन, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण, यानी बहुब्रीहि समास यहाँ पे है। तो यहाँ पे सभी का क्या है, अलग अलग अंतर निकल रहा है। अब उसके बाद थोड़ा है द्विगु और कर्मधारय में अंतर। तो द्विगु का पहला जो पद होता है हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है जो दूसरे पद की गिनती बताता है। जबकि कर्मधारय जो होता है एक पद विशेषण होने पर संख्यावाचक भी कभी नहीं होता है। द्विगु का जो पहला पद होता है वो विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि जो कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। जैसे नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, कौन सा समास है, द्विगु समास। चतुर्वर्ण, तो चार वर्णों का समूह, द्विगु समास आएगा। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, यानी पुरुषों में जो है उत्तम, वो कौन है, कर्मधारय। रक्तोत्पल, यानी रक्त है जो उत्पल, कर्मधारय समास। तो ये हमने जो है समास से संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पे अध्ययन किया। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, अब है संधि और समास में अंतर। संधि और समास में अंतर क्या होता है, अर्थ की दृष्टि से दोनों शब्द समान है, अर्थ की दृष्टि से दोनों शब्द समान है, और दोनों का अर्थ क्या होता है, मेली होता है। दोनों का अर्थ क्या है, मेली है। यानी अगर हम संधि विच्छेद भी करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, मेल करना। और दोनों में कुछ भिन्नताएं हैं। जैसे संधि वर्णों का जो मेल होता है वो समास शब्दों का मेल है। संधि वर्णों का जो मेल है और समास शब्दों का मेल है। संधि में जो है वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होता है, जबकि समास में ऐसा नहीं होता है। समास में बहुत से पदों के बीच के कारक चिन्हों का अथवा समुच्चय बोधकों का लोप हो जाता है। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय, ये क्या है, संधि है। जैसे राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र, तो ये क्या है, समास है। इस तरह से तो संधि के तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं, जबकि समास के पदों को अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला यहाँ पे देखेंगे, कुछ सामसिक शब्द ऐसे हैं जो कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों समासों में पाए जाते हैं। ऐसे कुछ सामसिक शब्द हैं जो कर्मधारय में भी और बहुब्रीहि दोनों में पाए जाते हैं। तो जैसे कर्मधारय समास के पदों में विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान संबंध होता है। जैसे कमल नयन में कमल क्या है, उपमान है, और नयन क्या है, उपमेय है। और बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है और किसी अन्य का अर्थ वाचक होता है। जैसे पीताम्बर, पीत,
यानी पीले अंबर, यानी अंबर का मतलब क्या हो गया? वस्त्र, जिसके अर्थात पीले वस्त्र हैं वो कौन है? श्री कृष्ण है। समास का निर्धारण जो है विग्रह पर आधारित होता है। जैसे लंबोदर, लंबा उदर यानी कर्मधारय समास। लंबोदर लंबा है उदर जिसका वो है गणेश जी यानी बहुव्रीहि समास। अभी हमने देखा द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में भी अंतर देखा। विग्रह करने से अंतर पता चलेगा। जैसे चतुर्भुज हो गया, चार भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु, ये हो गया बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह द्विगु समास। त्रिफला यानी तीन फलों का समूह द्विगु समास। तो इस तरह से हमने इनको देखा। अब यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं। दो पदों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। मेल से बना पद समस्त पद और समस्त पद को पूर्व स्थिति में लाना समास विग्रह कहलाता है। और समास के कुल 6 भेद होते हैं। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, तद्भव और द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास और बहुव्रीहि समास। कौन-कौन से? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास। वर्णों का जो मेल बन होता है उसे संधि कहते हैं। और तथा शब्दों का मेल जो है समास कहा जाता है। यानी जो वर्णों का मेल होगा वो संधि कहलाता है और शब्दों का मेल क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्णों का जो मेल होता है उसे संधि और शब्दों का मेल समास होता है। बाकी यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं जो है इसके जो एमसीक्यू अगर आप चाहते हैं तो आप लोग जो है इसका कमेंट कर सकते हैं। एमसीक्यू मैं लेके आऊँगा। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो जय हिंद, जय भारत।